हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। इसमें आप देखिए, इसमें दे रखा है आपको प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा। जब भी हम प्रत्यावर्ती परिपथ यानी कि एसी की हम बात करते हैं तो उसमें आपकी दो जो प्रतिरोध होते हैं, एक्स्ट्रा तरीके के प्रतिरोध हम उसको बोल सकते हैं कि जैसे प्रतिघात और प्रतिबाधा। तो कहां पे हम प्रतिघात शब्द यूज करेंगे, कहां पे प्रतिबाधा शब्द यूज करेंगे, उसको हमको समझना है। ठीक है, कहां पे हमको प्रतिघात यूज करना है, कहां प्रतिबाधा यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध से। जो आप जिस धारा पढ़ते हो, प्रतिरोध क्या होता है? प्रत्यावर्ती परिपथ में चालक द्वारा डाले गए अवरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में चालक द्वारा जो अवरोध डाला जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। जो आपके ओम के नियम में आपने पढ़ा है, तो ओम इसका क्या होता है? मात्रक। इसे आज दर्शाते हैं और ये दिष्ट धारा के प्रतिरोध के ही बराबर होता है। जो दिष्ट धारा आप प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के पहले वाले चैप्टर्स में जो प्रतिरोध पढ़ते हो, वही प्रतिरोध यहाँ पे होता है, उसी के बराबर होता है। तो ये होता है आपका प्रतिरोध, जो चालक द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट को डाला जाता है, इसका मात्रक होता है ओम। अब बात करते हैं प्रतिघात। प्रतिघात यानी कि रिएक्टेंस, प्रतिघात रिएक्टेंस। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल एक खंड जैसे प्रेरकत्व कुंडली एल, या तो आपने प्रेरण कुंडली एल लगा दी या आपने लगा दिया संधारित्र सी। या तो प्रेरण कुंडली लगाई या संधारित्र सी लगाया, दो में से एक लगा दिया। के लगे होने पर प्रभावी प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। यानी कि इस एल ने जो प्रतिरोध डाला धारा के मार्ग में, या इस संधारित्र सी ने जो प्रतिरोध डाला धारा के मार्ग में, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिघात। या तो एल डाले या सी डाले, उसको बोलेंगे प्रतिघात। अब प्रतिघात को हम दो प्रकार से बता सकते हैं। एक हो जाएगा प्रेरकी प्रतिघात। प्रेरकी मतलब एल के द्वारा जो प्रतिरोध होता है उसको प्रतिघात बोलते हैं। एक संधारित्री प्रतिघात जो सी के कारण होती है ना। तो प्रेरकी प्रतिघात को एक्स एल से दर्शाएंगे और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। ये जब आप डेरिवेशन करोगे तब आपका निकल के आएगा ओमेगा एल। ठीक है, तो एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। ठीक है, फिर होता है आपका संधारित्री प्रतिघात एक्स सी, ये हो जाएगा 1 ओमेगा सी। ओके, तो एक्स सी ये भी आप डेरिवेशन करोगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो ओमेगा होता है कोणीय आवृत्ति और एल होता है यहाँ पे किसी भी प्रेरण कुंडली का स्वप्रेरकत्व, और ओमेगा यहाँ पे कोणीय आवृत्ति है और सी है किसी भी संधारित्र की धारिता। ओके, तो ये हो गया प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिघात और संधारित्री प्रतिघात। ठीक है, अब बात आती है कि ये तो सिर्फ अकेला लगाओ, या तो एल लगाओ तब प्रतिघात, जब सी लगाओ तो प्रतिघात। लेकिन अगर किसी परिपथ में क्या हो, किसी परिपथ में हो प्रत्यावर्ती परिपथ में दो या दो से अधिक खंड, दो या दो से अधिक खंड हो। अब दो कौन कौन से हो सकते हैं? तो जैसे या तो आर और एल लगाओ, या एल व सी लगाओ, या आर व सी लगाओ। दो या दो से ज्यादा यानी कि 3 एल सी आर भी लगे हों। ठीक है, आपने पढ़ा आर एल सी, तो आर एल आर सी है ना, एल सी या एल सी आर। तो इनके कारण जो टोटल प्रतिरोध रहेगा, कुल प्रतिरोध, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्रभावी प्रतिरोध। इस प्रभावी प्रतिरोध को कहेंगे प्रतिबाधा। प्रतिबाधा यानी कि इंपीडेंस। ठीक है, इसे दर्शाएंगे जेड से, उसका मात्रक भी होता है ओम। ठीक है, तो सबसे पहली बात, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा तीनों के मात्रक क्या होते हैं? ओम होते हैं। ये सब प्रतिरोध सारे के सारे ही क्या है? एक तरह के प्रतिरोध है। ये धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट है। बस फर्क क्या होता है? प्रतिरोध को आज दर्शाते हैं। प्रतिघात जो होता है, अगर अकेला एल है या अकेला सी है तो वहां पे आपको क्या कहना पड़ेगा? उसे प्रतिघात कहना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ हैं, कोई भी दो एक साथ हो, आर एल हो, एल सी हो, या आर सी हो, या एल सी आर हो, तब उसका नाम आप कहोगे प्रतिबाधा। तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।